गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें नीड क्यों होती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या आगे होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम किसी बार मैग्नेट के लिए लेते हैं या किसी सोलोनॉइड के लिए लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है बार मैग्नेट के और साउथ पोल की तरफ जाती है। अगर हम बार मैग्नेट के बाहर देखें तो, अगर बार मैग्नेट के अंदर देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई बार मैग्नेट है, इस तरह से इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो बाहर की अगर हम बात करें इस मैग्नेट के बाहर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती है और साउथ की तरफ। ये आ गया, यहां से अगर देखें नॉर्थ से जाएगी और साउथ की तरफ। बट अगर इनसाइड देखें मैग्नेट के तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। देखते हैं इसको, इस तरह से ये होती है। और भी लाइंस इसमें हो सकती है, एन नंबर ऑफ लाइंस हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 3-4 ही होंगे, ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक, ये इस तरह से होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होती है, इस तरह से मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from north pole to साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। कब ये कब होगा, जब हम मैग्नेट के बाहर इसको देखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट हम यहाँ पर बार मैग्नेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 आ गई। बाहर अगर देखें मैग्नेट के बाहर, बार मैग्नेट के बाहर, तो नॉर्थ से शुरू होगी और साउथ की तरफ जाएगी। जबकि अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जाती है। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आ चुकी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप्स फॉर्म करती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती है। ठीक है, तो जैसे हम यहां से देखें तो ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है ये। और अगर आगे बात करें नॉर्थ से साउथ में, मतलब ये क्लोज लूप यहां पर बनाती है। नीचे देखें तो नीचे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इस तरह से तो ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। ये बिल्कुल अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते थे ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती कभी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड टेंजेंट ड्राउन टू मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows direction at that point, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 इसकी है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहां पर भी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect to each other, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी हम बना सकते हैं एक और, कि जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच सेपरेशन ज़्यादा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जहां पर सेपरेशन कम होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें इस डायग्राम में, ये यहाँ से इधर को है, इसमें अगर देखें अंदर की अगर हम बात करें, जैसे आपका ये अंदर है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं फर्स्ट, और यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। जबकि सेकंड वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा आ गया, तो सेपरेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है हमारे पास। तो ये भी सिमिलर है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे ही यहाँ पर भी होता है एनालॉग करके, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस अक्रॉस एनी सरफेस, द टोटल नंबर ऑफ magnetic field lines passes through any surface is called magnetic flux। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं, और phi होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बाद। बी वेक्टर क्या हुआ? बी वेक्टर आपका है मैग्नेटिक फील्ड, ए वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इतना ही आ गया। अब इसको अगर हम ओपन करके देखें तो ये कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके बीच जब हम उसको आगे निकालते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही है, बी और ए है तो ये कितना हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया इसमें। अब इसमें हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, जैसे अगर हम और आगे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करें तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, ए की होती है मीटर स्क्वायर,
और कॉस थीटा यहाँ पर यूनिट लेस होता है, तो कितना हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये आ चुका है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो इसमें हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज a scalar quantity. Why scalar? Why not vector? Because we know that the scalar product of two vectors always scalar. दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही होता है, या डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर ही होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसा आएगा स्केलर। ठीक है, तो इसीलिए क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशन हमें इसकी निकालनी है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो समझते हैं इसको मैं इस पॉइंट को मैं ऊपर लिख देता हूं। इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसको ऊपर में मेंशन कर देता हूं। देखो बी की डायमेंशन इंटू ए की डायमेंशन, वही क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होगी। अब बी की हम कैसे निकाले, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप रख सकते हो, नहीं याद है तो बी की निकालो पहले। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स जो होता है एफ, वो इसके बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दूसरा क्यूबी भी साइन थीटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2। ठीक है, डिवाइड बाय आई की डायमेंशन कितनी होती है ए होती है, एल की डायमेंशन कितनी होती है लेंथ की, ये एल ही होती है, और साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये कितना हो जाएगा एम एल से यहाँ पर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो ये तो आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की लिखे तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख देता है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की डायमेंशन कितनी है एम टी की पावर -2 ए की पावर -1 इंटू ए की डायमेंशन कितनी होती है एल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका फाइनली एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होती है। ठीक है, तो दो चीज़ आज हमने यहाँ पर स्टडी करी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही अगर आपको और अगर आगे पढ़ना है तो आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, कौन कौन से इसको उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सब हम उसमें स्टडी करेंगे।